हेलो एंड माय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं, आपका अपना बैड एसएन द मोस्ट हेटिकल लास्ट बॉस क्वीन के सीजन 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम इसके एपिसोड 1 और 2 को देखने वाले हैं। मैंने इसके सीजन 1 को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप लोग वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से स्टोरी के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर कहती है अवर रे ऑफ लाइट एक ऑटो में गेम है जिसे ORL के नाम से भी जाना जाता है। मेरी पिछली लाइफ में मुझे ये गेम बहुत पसंद थी, लेकिन मेरी लाइफ अचानक से 18 साल में ही खत्म हो गई। उसके बाद मैं उसी गेम में वापस आ गई और मेरी असली जिंदगी की यादें भी मुझे याद है। इस वर्ल्ड में अब मैं प्राइड रॉयल आईवी हूँ, किंगडम ऑफ फ्रीजिया की फर्स्ट प्रिंसेस। मैं गेम की प्रोटैगनिस्ट टियारा की बड़ी बहन हूँ और उससे भी बड़ी बात, मैं इस गेम की मेन विलेन हूँ जिसे कोई हरा नहीं सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्राइड पर, जो कि अपने स्कूल सिस्टम की तैयारी कर रही होती है। प्राइड हमें बताती है कल मेरा बर्थडे है और मैं कल 16 साल की हो जाऊंगी। इस वर्ल्ड में 16 साल के होने पर लोग एडल्ट माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइड थोड़ी परेशान होती है। उसे लगता है अगर कल वो लोगों के सामने अपने स्कूल प्रोजेक्ट को सही से नहीं रख पाएगी तो लोगों को लगेगा कि वो रानी बनने के लायक नहीं है और इससे अफवाहें भी फैलेंगी। उसे परेशान देखकर गिलबर्ट कहता है आप चिंता मत करिए, कल जब आप अपने स्कूल सिस्टम के बारे में लोगों को बताएंगी तो मैं भी उस टाइम आपके साथ ही रहूंगा। वो कुछ और भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टेल को उदास देखकर वहां से चला जाता है। इसके अगले सीन में स्टेल और आर्थर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। स्टेल के अच्छे से ट्रेनिंग ना करने पर आर्थर कहता है तुम आजकल अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। स्टेल कहता है कल प्राइड 16 साल की हो जाएगी और कल उसका फियांसे उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन में आएगा, लेकिन शायद प्राइड स्कूल के चक्कर में इस बारे में भूल ही गई है। ये सुन के आर्थर भी थोड़ा मायूस होता है, लेकिन वो कहता है तुम्हें तो पहले से इस बारे में पता था ना कि ऐसा कुछ होगा। स्टेल कहता है हाँ, इसलिए मैंने पहले से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने बहुत पहले ये कसम खाई थी कि मैं प्राइड के लिए कुछ भी करूंगा और साथ में उसके फियांसे की भी रक्षा करूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब वो उसके लायक होगा। इसलिए मैंने उसकी फियांसे की इन्वेस्टिगेशन की। मुझे पता चला कि वो किंगडम ऑफ एनेमोनी का फर्स्ट प्रिंस है और वो हर काम में माहिर है। आर्थर कहता है सुनने में तो परफेक्ट लगता है। स्टेल कहता है लेकिन ये अफवाह है कि वो लड़कीबाज है, वो सभी लड़कियों से फ्लर्ट करता है और इस चीज में उसका नाम खराब है। ये सुन के आर्थर भी काफी शॉक होता है। इसके बाद सीन बर्थडे सेलिब्रेशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर स्टेल प्राइड को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसका स्कूल सिस्टम अच्छे से अनाउंस हो गया। टियारा भी उसकी ड्रेस की तारीफ करती है और फिर प्राइड एक एक करके रॉड्रिक और सभी नाइट से मिलती है। इसके बाद आर्थर भी उसे बर्थडे विश करता है और उसकी ड्रेस की और उसकी तारीफ भी करता है। तभी प्राइड की नजर एक लड़के पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे देखती है वो चक्कर खाकर गिरने लगती है, लेकिन स्टेल उसे पकड़ लेता है। प्राइड कहती है मुझे अचानक गेम के 2 लव इंटरेस्ट याद आ रहे हैं और तब उसे याद आता है कि उसका फियांसे भी इसी पार्टी में इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये सोचती ही वहां पर उसका फियांसे आ जाता है। अगले सीन में वो लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं। उसका फियांसे कहता है मुझे माफ करना, मैं आपसे पहले नहीं मिल पाया। मेरा नाम लियोन एडोनिस कोरोनेरिया है और मैं एनेमोने किंगडम का फर्स्ट प्रिंस हूँ। ये सुन के प्राइड भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो मन में सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने 16 बर्थडे पर होने वाली एंगेजमेंट के बारे में भूल ही गई। वो हमें बताती है कि लियोन ORL सीरीज के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एक लव इंटरेस्ट है, जिसकी क्वीन प्राइड के साथ एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन आगे जाके ये बंदा प्राइड के चंगुल में फंस जाता है और उसकी वजह से अपना सब कुछ खो देता है। लियोन उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइड खुद को थोड़ा संभाल लेती है। इसके बाद प्राइड की मॉम दोनों को ऑफिशियली सभी के सामने एंगेज डिक्लेयर करती है और इस तरह प्राइड का बर्थडे सेलिब्रेशन सक्सेसफुली खत्म हो जाता है। प्राइड हमें बताती है कि आज से लियोन 3 दिन तक कैसल में ही रहेगा, फिर अपने देश लौट जाएगा और 1 हफ्ते बाद मेरी फियांसे के रूप में वो यहाँ वापस आएगा और यहाँ पर परमानेंटली रहेगा। इसलिए अगले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी और मेरे लिए भी। इसके बाद प्राइड को ओरिजिनल गेम का एक सपना आता है, जिसमें लियोन ओरिजिनल प्राइड को देख के ही पागल हो जाता है। असल में उसकी ऐसी हालत प्राइड ने ही की थी, उसने उसे टॉर्चर करके एक तरीके से पागल बना दिया था। प्राइड कहती है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है। तुम बस नाम के प्रिंस हो और सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि एनेमोने किंगडम की फॉर्मर किंग ने भी तुम्हें कभी वापस ना आने को कहा है। सोचो क्या होगा अगर मैं भी तुम्हें छोड़ दूं। ये सब सुन के ही लियोन और भी ज्यादा पागल होने लगता है और कहता है नहीं नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये देख के प्राइड हंसते हुए कहती है तुम्हारी ऐसी शक्ल कितनी सुंदर है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आखिर में तुम मेरे प्यारे खिलौने जो हो। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ लियोन और प्राइड गार्डन में घूम रहे होते हैं। लियोन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? प्राइड कहती है मैं ठीक हूँ, बस कल रात बहुत अजीब सा सपना आया था। प्राइड लियोन के बारे में सोचते हुए कहती है लियोन एक काबिल प्रिंस है जिसमें किंग
बनने की सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन उसकी फ्लर्ट करने की आदत की अफवाह हर जगह फैली हुई है। इसी वजह से उसे एनेमोनिक किंगडम से दूर कर दिया गया और इसी के चलते उसकी एंगेजमेंट इविल और क्रूल क्वीन प्राइड के साथ करा दी गई। आखिर में प्राइड की वजह से वो इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि वो लोगों को देखकर ही डरने लगता है। वो अपना सब कुछ खो देता है और उसके पास बस प्रिंस का टाइटल बचता है। इसलिए गेम में प्राइड और लियोन के बीच कोई रोमांस नहीं होता। ये सब सोचते हुए वो लोग एक जगह रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी लियोन उसे पास में खींचकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देख के प्राइड भी शर्माने लगती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और खुद को यकीन दिलाती है कि ये सिर्फ एक नाटक है और मुझे बस शांत रहना है। इसके बाद शाम हो जाती है और प्राइड से मिलने के लिए वेल, सेफेक और खेमेत आते हैं। वेल उसे लेटर देते हुए कहता है याबुरा किंगडम से मैसेज आया है और तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन का लेटर भी आया है। वो उसे लेटर देने के बाद उसके फियांसे के बारे में पूछता है। प्राइड उसे लियोन के बारे में बताती है। उसे थोड़ा सा मायूस देखकर वेल कहता है वैसे अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। भागते हुए जीना इतना बुरा भी नहीं होता, जो चाहे कर सकती हो, जहाँ चाहे घूम सकती हो। ये सुन के प्राइड हंसने लगती है। वो सोचती है अगर विलेनस क्वीन अचानक से गायब हो जाएगी तो टियारा सेफली थ्रोन पर बैठ सकती है और अपनी पसंद का पार्टनर चूज कर सकती है, जैसे आर्थर, स्टेल, प्रिंस लियोन या कोई और फिर सब मिलकर इस किंगडम को शांति से चलाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने सर से लास्ट बॉस क्वीन का धब्बा हटाना है। मुझे अपनी किस्मत बदलनी है, इसलिए मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। प्राइड वेल को ये सब बोलने के लिए थैंक यू बोलती है और फिर वेल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन प्राइड लियोन को फ्रीजिया किंगडम घुमाती है। घुमाने के लिए लियोन उसे थैंक यू बोलता है। स्टेल लियोन से कहता है सुना है आप अपने राज्य में भी ऐसे ही घूमते हैं। लियोन कहता है मुझे जनता के बीच में रहना पसंद है। आखिर असली राजा वही होता है जो जनता के बारे में सोचे। स्टेल कहता है काफी अलग सोच है आपकी, लेकिन उन्हें देखकर वो काफी उदास होता है। स्टेल आर्थर की तरफ भी देखता है और आर्थर उन्हें देखकर भी पूरी तरह से चिढ़ा हुआ होता है। इसके बाद शाम को लियोन प्राइड को अपने रूम में ले जाता है और ये देख के टियारा और स्टेल भी बहुत उदास होते हैं। तभी आर्थर सीटी बजा के स्टेल को बुलाता है और स्टेल तुरंत उसके पास जाता है। आर्थर इस समय बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है मुझे लियोन और प्राइड का शादी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है ये शादी राज्य के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं है। वो प्राइड को खुश नहीं रख पाएगा। स्टेल कहता है लेकिन मुझे अब विश्वास हो गया है कि वो बुरा नहीं है। ये सुन के आर्थर गुस्से में अपने हाथ से कुर्सी तोड़ देता है। वो कहता है अभी के लिए उनकी शादी मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो हंसी, उन दोनों की हंसी बिल्कुल नकली थी। ऐसी हंसी मुझे अंदर से डरा देती है। ये सुन के स्टेल भी बहुत हैरान होता है। वो सोचता है लियोन का तो ठीक है, लेकिन प्रिंसेस खुश होने का नाटक क्यों कर रही है। इसके बाद अगले दिन लियोन वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए प्राइड उससे कहती है तुम्हें कल का प्रॉमिस तो याद है ना। और ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है। स्टेल प्राइड से उस प्रॉमिस के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वहाँ वेल आ जाता है। प्राइड वेल को देख कर उसे काम करने को कहती है। वो सोचती है मेरी पास्ट लाइफ की यादें मुझे सही डिसीजन लेने में हेल्प कर रही हैं। मैं ही हूँ जो प्रिंस लियोन को खुश कर सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर स्टेल कॉरिडोर से जा रहा होता है। वो जाते हुए अपने और क्वीन के बीच की बातों को याद करता है, जिसमें वो क्वीन से पूछता है कि आखिर उन्होंने लियोन को ही प्राइड के लिए क्यों चुना। क्वीन कहती है मैं एनेमोनिक किंगडम के सेकंड और थर्ड प्रिंस से मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे उनमें से फर्स्ट प्रिंस ही पसंद आया, इसलिए मैंने उसे चुना। स्टेल सोचता है मुझे उनकी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्वीन स्टेल से ये भी कहती है कि उन्होंने उसकी पहली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें अब वो वेस्ट के अंदर ट्रेनिंग कर सकता है, जिसकी वजह से स्टेल को कुछ टाइम के लिए प्राइड से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है कि आगे जाके ये ट्रेनिंग उसके काम ही आएगी। ये सोचते हुए वो गार्डन में आ जाता है। उसे देखकर टियारा उसे अपने पास बुलाती है। स्टेल वहाँ पर प्राइड को देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो टियारा से पूछता है कि प्राइड यहाँ पर ऐसे क्यों सो रही है। टियारा कहती है उन्होंने कहा था कल उन्हें अच्छे से नींद नहीं आई। ये सुन के स्टेल को रूम वाली बात याद आती है और वो थोड़ा मायूस हो जाता है। टियारा कहती है सच कहूँ तो मुझे इन 3 दिनों में बहुत अकेलापन फील हुआ। ऐसा लग रहा था कि प्राइड हमसे दूर जा रही है, लेकिन फिर प्राइड ने मुझे गार्डन में बुलाया और वो मुझे हक करके ऐसे ही सो गई। उनकी बातें सुन के प्राइड भी जाग जाती है और स्टेल को देखकर उसे गले लगा लेती है। वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते ही वो फिर से सो जाती है। स्टेल उसे देखकर सोचता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम भले ही मुझसे दूर रहो, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम भले ही उस लियोन से प्यार करने लगी हो, लेकिन मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद प्राइड आर्थर से मिलती है। आर्थर भी उसकी स्माइल देखकर बहुत खुश होता है। प्राइड उसकी डार्क सर्कल्स देखकर कहती है क्या तुम बीमार हो। लेकिन प्राइड को इतना करीब देख के आर्थर थोड़ा शर्मा जाता है। प्राइड उससे कल के लिए सॉरी बोलती है, क्योंकि कल प्राइड ने आर्थर से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। लेकिन आर्थर उससे पूछता है क्या तुम सच में खुश हो। इस उनकी प्राइड खुशी से हाँ कहती है। उसकी स्माइल देखकर आर्थर को यकीन हो जाता है कि उसकी रियल स्माइल है और वो सच में खुश है। लेकिन तभी उसे उसकी फेक स्माइल याद आती है। वो उससे इसके बारे में पूछता है। वो कहता है तुम कल कैरेज के अंदर फेक स्माइल कर रही थी, तुम नाटक क्यों कर रही थी। क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है। मुझे बताओ। मैं, स्टेल और टियारा सब तुम्हारी चिंता कर रहे थे, लेकिन लग रहा था तुम हमसे दूर जा रही हो। ये सुन के प्राइड उन्हें सॉरी बोलती है और कहती है मैं अब ठीक हूँ। ये सुन के आर्थर सोचता है मुझे लगा ही था कि वो हमें अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताएगी। वो सब कुछ अकेले ही करना चाहती है। वो कभी हमारी हेल्प नहीं लेती। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं उसकी स्माइल को प्रोटेक्ट करूंगा और अगर एंड में लियोन से उसकी शादी हो भी जाती है तब भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। इसके बाद प्राइड क्वीन को बताती है कि उसने एक भविष्यवाणी देखी है, इसलिए उसे रोकने के लिए उसे एनेमोना किंगडम
किंगडम जाना होगा। इसके बाद प्राइड आर्थर और स्टेल के पास जाती है। वो आर्थर से पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। आर्थर कहता है अब वो ठीक है। प्राइड कहती है तुम्हें कैप्टन से एनेमोने किंगडम जाने की खबर तो मिली गई होगी, मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे साथ जाने के लिए थैंक्स। टियारा प्राइड से पूछती है कि आखिर वो वहाँ किस लिए जा रही है। ये सुन के प्राइड बात को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन टियारा कहती है आप हमेशा हमसे चीजें छुपाती हैं। जब भी आपको मदद की जरूरत होती है आप हमसे कभी नहीं कहती। मैं जानती हूँ मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये सब बोलते ही वो उससे एनेमोने किंगडम जाने का रीजन पूछती है। प्राइड को आखिर में उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। वो उन्हें उसी रात के बारे में बताती है जब लियोन उसे उसके रूम में ले जाता है। वहाँ पर वो उस पर चांस मारने की कोशिश करता है। प्राइड भी उसे अपने ऊपर खींच लेती है। वो कहती है आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट हो गई है और आगे जाके हम शादी ही करने वाले हैं। ये सुनते ही लियोन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्राइड कहती है मुझे नहीं लगता आप हमारे रिश्ते से ये चीज चाहते हैं। तुमने इन 3 दिन में एक अच्छे फियांसे होने की काफी अच्छी एक्टिंग की है। ये सुन के प्रिंस थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो। प्राइड कहती है मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं सब जानती हूँ। प्राइड उसे एक प्रॉमिस करने को कहती है जिसके बदले में वो भी इस कमरे की बातों को किसी को नहीं बताएगी। लियोन घबराते हुए उससे पूछता है लेकिन तुम हो कौन। प्राइड कहती है मैं फ्रीजिया किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस प्राइड रॉयल आइवी हूँ। मैं ही नेक्स्ट क्वीन हूँ और मेरे पास भविष्य देखने की पावर है। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि तुम्हारी असली फीलिंग्स क्या है। प्राइड उसे ये प्रॉमिस करने को कहती है कि वो यहाँ से जाने के बाद अपने महल से अगले 7 दिन तक नहीं निकलेगा, खासकर कि आखिरी वाले दिन। अगर वो ऐसा करेगा तो वो अपना सब कुछ खो देगा, उसके लोग उससे नफरत करने लगेंगे और किंग भी उसे अपने राज्य से निकाल देंगे। इसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जिसमें प्राइड कहती है मैंने बस उसे यही वार्निंग दी थी, लेकिन उसकी बातें सुन के आर्थर और स्टेल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो कहते हैं तो उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। ये सुन के प्राइड भी सोचती है हाँ लेकिन ये बात झूठ नहीं है कि लियोन ने मुझ पर चांस मारने का ट्राई किया था। स्टेल कहता है तो हम इसलिए एनेमोने किंगडम जा रहे हैं ताकि हम प्रिंस पर नजर रख सके। ये कहते ही स्टेल काफी खुश होता है और एक्साइटेड होकर कहता है हाँ ये कारण अच्छा है, और अगर वो अपने महल से बाहर निकला तो हम उसे पकड़ के कैद कर लेंगे, मेरा मतलब सेफ जगह ले जाएंगे। आर्थर भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, अगर इस प्रिंस लियोन ने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो दोनों राज्यों में उसकी बदनामी होगी और उसके साथ साथ हमारी भी। ये सब बोलते ही आर्थर को और शर्म आने लगती है। वो कहता है पता नहीं मैं क्या सोच रहा था और मैंने इसमें स्टेल को भी शामिल कर लिया। लेकिन ये सब सुन के टियारा बहुत खुश होती है कि प्राइड ने उन्हें सब कुछ बता दिया। प्राइड आर्थर को सॉरी बोलती है क्योंकि आर्थर के पूछने पर उसने उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो उसे थैंक यू भी बोलती है उसकी चिंता करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एनेमोने किंगडम में, जहाँ लियोन सोचता है कि प्राइड ने उससे पूछा था कि वो आखिर क्या चाहता है। लियोन सोचता है मुझे क्या चाहिए, तब उसे अपने फादर की बातें याद आती है जो कि कहते हैं लियोन सबसे बड़े प्रिंस होने के नाते तुम्हें अपने छोटे भाइयों के लिए एक एग्जाम्पल बनना होगा कि असली राजा कैसा होता है। जितना हो सके कोशिश करो ऐसा राजा बनने की जो लोग चाहते हैं। लियोन कहता है बचपन से ही मेरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के अराउंड घूमती रही, राजा बनने के लिए सब कुछ सीखना। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि आखिर में लोगों को कैसा राजा चाहिए। इस सवाल का जवाब उसे तब मिलता है जब उसके फादर उसे अपने साथ जनता के बीच में ले जाते हैं। वहाँ पर वो जनता को खुश देखकर सोचता है तो लोगों को ऐसा राजा पसंद है जो उनकी ख्वाहिशें हमेशा पूरी करे। लोगों को अपने आसपास खुश देखकर लियोन रोज उनके पास जाने लगा और धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई। इसी आदत ने उसके अंदर लोगों की अटेंशन पाने की चाहत भी बना दी। लेकिन उसे उसका भाई समझाता है कि ये चीजें एक राजा के लिए अच्छी नहीं होती, इन्हें अटेंशन सीकिंग, नार्सिसिस्टिक और पजेसिवनेस कहा जाता है और ये शब्द एक राजा के लिए अच्छे नहीं होते। इस उनके प्रिंस लियोन भी शौक होता है। वो अकेले में बैठा सोचता है मैं कभी नहीं भूलूंगा वो शौक जब मैंने अपने छोटे भाई की बात सुनी। मुझे पता था कि मुझे ये घटिया इमोशन खुद से निकालने होंगे, इसलिए कुछ टाइम के लिए मैंने कैसल से बाहर जाना ही छोड़ दिया। लेकिन मेरा दिल और मेरा वजूद अब भी यही सब चाहते थे। इस बारे में जानकर उसका छोटा भाई एक और आइडिया देता है जिसमें वो हाई सोसाइटीज की पार्टी में जाए और वहाँ के लोगों से बात करे। और अपने भाई की बात सुन के लियोन यही करता है, वो पार्टीज में लेडीज से बात करना शुरू करता है और तब उसे पहली बार एहसास होता है कि जो पजेसिवनेस और अटेंशन सीकिंग के इमोशन उसके अंदर थे वो लड़कियों के अंदर भी हैं और इससे वो बहुत डर जाता है। वो सोचता है मुझे ये जान के हैरानी हुई, मैं भी ऐसे इमोशन उन लोगों के लिए फील करता था जिनकी मुझे रक्षा करनी चाहिए थी। आखिर में मैं उन्हें वो नहीं दे पाया जो वो चाहते थे और मेरे बारे में अफवाह फैल गई कि मैं लड़कीबाज हूँ। लियोन कहता है अभी के लिए मेरी असली ख्वाहिश है कि मैं फ्रीजिया किंगडम का प्रिंस कॉन्सर्ट बनूं और फ्रीजिया और एनेमोने दोनों राज्यों में शांति लाऊं। एक राजा, एक बड़े भाई और एक इंसान के रूप में मैं फेल हो चुका हूँ, तो अब मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने फादर के साथ डिनर करता है जिसमें उसके फादर कहते हैं कि वो उसकी और प्राइड की एंगेजमेंट तोड़ने वाले हैं। ये जान के लियोन भी थोड़ा हैरान होता है। वहीं दूसरी ओर प्राइड और सभी लोग भी अपना भेष बदल के एनेमोने किंगडम आ जाते हैं। प्राइड सोचती है उम्मीद है प्रिंस लियोन आज रात भी अपना प्रॉमिस निभाएंगे। लियोन बैठा हुआ सोचता है कल फादर और फ्रीजिया की क्वीन की बात होगी जिसमें मेरी एंगेजमेंट टूट भी सकती है और एनेमोने
किंगडम की इंसल्ट भी हो सकती है या फिर एंगेजमेंट चलती रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। कितनी अजीब बात है कि इसमें मेरी खुशी तो है ही नहीं। इसके बाद उसके भाई उसके लिए कपड़े लेके आते हैं ताकि वो अपना भेष बदल के लोगों के बीच जा सके, लेकिन प्राइड की बात याद करके वो उन्हें मना कर देता है। ये देखकर उसके भाई कहते हैं कोई बात नहीं, आपकी एंगेजमेंट की खुशी में ये वाइन हम आपके लिए लाए हैं। जैसे वो वाइन पीता है वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बार में पड़ा होता है। इसके बाद अगले एपिसोड में हम प्रिंस लियोन को बेकाबू होते हुए देखते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। पहले ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके लियोन के साथ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो वो बेकाबू हो चुका है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।